नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। देश भर में मनाया गया नवरात्रि का त्योहार। देवियों से ले बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा। आबू रोड के रिको में सजा चैतन्य देवियों का पंडाल। हैदराबाद के शांति सरोवर में भी सजा 9 देवियों का पंडाल। दर्शन करने उमड़े हजारों लोग। गुजरात के अलकापुरी बड़ौदा में माइंड बॉडी मेडिसिन पर सम्मेलन। बीके शिवानी ने कहा, मन से पैदा होती है ज्यादा बीमारियां, जीवन में करे सकारात्मक बदलाव। महाराष्ट्र के बीड, सांगवई, अंबाजोगाई में जारी सूखा से प्रभावित पीड़ितों की मदद। संस्थान रवि की बुवाई के लिए कर रही बीजों का वितरण। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। बधाई के साथ बेहतर कार्य करने की दी शुभकामनाएं। देश भर में जारी किसान सशक्तिकरण अभियान। राजस्थान के भरतपुर, रूपावास समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम। किसानों को जैविक के साथ यौगिक खेती करने की सलाह। और बैंगलोर के हेबल में महिला सम्मेलन का आयोजन। खुद को सशक्त करने के लिए आध्यात्मिकता को अपनाएं महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। दुर्गुणों को नाश करने वाली शक्ति के प्रतीक नवरात्रि पर्व पूरे देश में श्रद्धापूर्वक तथा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आबू रोड समेत देश के कई हिस्सों में भी चैतन्य देवियों की झांकी सजाकर पर्व मनाया जा रहा है। आबू रोड के रिको कॉलोनी में भी चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। शक्ति की अवतार दुर्गा और नवरात्रि का त्योहार पूरे देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन आबू रोड और माउंट आबू में नवरात्रि का पर्व कुछ अलग ही नज़ारा दिखता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आबू रोड के रिको कॉलोनी के गार्डन में आयोजित चैतन्य देवियों की झांकी एक खासा आकर्षण का केंद्र है। ऊंचे पहाड़ों से निकलती माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी और संतोषी, जिस तरीके से उनका अवतरण होता है, लोग कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं। हैरत अंगेज तो तब हो जाता है जब माँ काली और महिषासुर के वध का तांडव सामने नजर आता है। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान का भी मॉडल लोगों के आकर्षण का केंद्र है। गोकुल गांव की तस्वीर, नशा मुक्त अभियान और जीवन मुक्त जिंदगी के भी तमाम पहलुओं को उसमें टच किया गया है। 6 बजे से प्रारंभ हुए इस शो में रात 10 बजे तक चलता है और साउंड और लाइट के एक सुंदर कॉम्बिनेशन ने पूरे शहर को जगमगा के रख दिया है। लोगों की लंबी लंबी कतारें और माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। आयोजकों ने इस कदर इसको सजाया है कि आने वाला काश लगता है कि उसके साक्षात देवी के ही दर्शन हो गए। नवरात्रि में यह संदेश दिया गया है कि दुर्गा की झांकी को केवल झांकी के रूप में न देखें, बल्कि अपने अंदर शक्ति लेकर दुर्गुणों को समाप्त करें। और इसका उद्घाटन भी हुआ आज जिला प्रमुख पाल प्रधान सूर्या और दादी रत्न मोहिनी ने किया, जिसमें बड़ी संख्या। लेकिन इन झांकियों का एक संदेश है कि अपने अंदर की दुर्गुणों को समाप्त करके शक्ति स्वरूप बनिए, और यही माँ दुर्गा का आशीर्वाद होगा और नवरात्रि पर्व का संदेश भी। सजाई गई चैतन्य देवियों की झांकी को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। झांकी में आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि जीवन में शक्ति धारण कर बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही नवरात्रि पर्व का संदेश है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान हैदराबाद के शांति सरोवर में नवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन तेलंगाना इंडोमेंट मिनिस्टर इंद्रकरण रेड्डी, शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप समेत अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को नवरात्रि तथा विजयदशमी के आध्यात्मिक रहस्यों के साथ 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर सच्ची विजयदशमी बनाने का आह्वान किया गया। वहीं इंडोमेंट मिनिस्टर ने संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यालय माउंट आबू आने की इच्छा जाहिर की। ब्रह्मा कुमारी యొక్క ఆశయాలు ఉద్దేశాలు మౌంట్ ఆబూలో ఏదైతే ఉందో అక్కడ రాజస్థాన్లో మరి చాలా మంది అక్కడికి వెళ్ళి
మరి అక్కడ ఉండడము అక్కడ ఉన్న తర్వాత ఎంతో సంతోషాన్ని ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన సంవత్సరాలు 2-3 సార్లు వెళ్ళేవాడు. మమ్మల్ని కూడా రమ్మన్నారు. నేను ఏదో సమయం చిక్కలేదు, ఇప్పుడైతే తప్పకుండా ఏదో సమయంలో రాజస్థాన్ వెళ్ళి రావడం జరుగుతుంది తప్పకుండా. మరి అక్కడ కూడా ये देवियां कोई स्थूल अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करती हैं, लेकिन ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से, योग की शक्ति से हमारे अंदर जो आसुरी गुण है, आसुरी वृत्तियां हैं, उनको भस्म कर देती हैं। 9 देवियों की चैतन्य झांकियों का बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया और राजयोग द्वारा मन की शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने का संकल्प लिया। वडोदरा में एसएसजी हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्म कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग, राजकीय मेडिकल कॉलेज और आईएमए के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, अलकापुरी सब जोन की निदेशिका बीके निरंजना, प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेहता, कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल, जीबी पंत अस्पताल से कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता, डॉक्टर अवंतिका सिंह, GMERS के डीन डॉक्टर मेनू पटेल, एसएसजी हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राजीव, आईएमए के अध्यक्ष अतुल शाह समेत शहर के कई विशिष्ट चिकित्सकों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके शिवानी ने कहा कि सर्जरी करने से पहले यदि हम परमात्मा को याद करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि हमारी स्थिति का प्रभाव मरीज पर पड़ता है। इसके लिए स्वयं को परमात्मा से जोड़ शांति का अनुभव कर कार्य करें। वहीं बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने कहा कि यदि हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारे बोल और कर्म भी सकारात्मक होंगे। Medical profession is a high risk business as far as karma is concerned. इससे ज़्यादा हाई रिस्क प्रोफेशन कोई नहीं है। ये एक ही प्रोफेशन है जिसमें अगर दुआएं कमाना चाहो तो अनलिमिटेड, कोई और कमा ही नहीं सकता इतने। लेकिन ये एक ही प्रोफेशन है, इसमें अगर थोड़ा गड़बड़ कर दिया तो जो दूसरा कमाएंगे ना एनर्जी, तो वो भी कोई और नहीं उतनी कमा सकता जितना हम कमा सकते हैं। हमारा मन पॉजिटिव और सकारात्मक है तो हमारी लाइफ के अंदर से हर एक के लिए पॉजिटिव कर्म और पॉजिटिव बोल ही निकलेंगे। जब हमारे मन के विचार, हमारे बोल और हमारे कर्म समन्वयता में आ जाते हैं, सकारात्मकता में आ जाते हैं, तब हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रेस खत्म होता जाता है और हमारी लाइफ के अंदर बैलेंस आता जाता है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। इसके साथ ही आध्यात्मिकता को जीवन में भी जरूरी बताया। During the International Yoga Day in our college, we organized a camp on meditation and yoga by the Brahma Kumaris, and it was well attended by the faculty members and the students. And I, as a dean, intend to start yoga and meditation classes in our medical college for our medical students also from this very year. All the conflicts and problems that we see outside are probably it started with a thought in somebody's mind. So that goes to show how relevant this workshop is and how important this particular aspect that Brahma Kumaris is touching on. पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम जो भेजते हैं वही हमारे पास वापस आता है। ये बहुत एक सुंदर तरह से माइंड बॉडी मेडिसिन की परिभाषा की गई है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका ऑपरेशन हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हुए, तो उनको इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होता है। कार्यक्रम में बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके शिवानी ने सभी के जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज ने मुलाकात कर बधाई दी तथा ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए उनकी पूर्ण सफलता की कामना की। इस अवसर पर वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके किरण, राज्य शिक्षिका बीके कुसुम, बीके बिंदु समेत अन्य कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे।
महाराष्ट्र में लगातार किसानों की बढ़ रही समस्याओं और उनके आत्महत्या की स्थिति पर रोक लगाने के लिए किसान सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा सांगवी और कामे गांव में किसानों को ज्वार का बीज वितरित किया गया। इस अवसर पर सांगवी ग्राम पंचायत के सरपंच दयानंद शिंदे, सहकारी सोसाइटी के चेयरमैन अशोक देशमुख और सांगवी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा ने लगभग 40 परिवारों को बीज वितरित किया। इसके साथ ही किसानों को बीज बोने के लिए राजयोग विधि के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान आत्महत्या जैसे गलत विचारों को दूर रखकर राजयोग से जीवन को बेहतर तरीके से जीने और व्यसनों से मुक्त रहने की सलाह दी। महाराष्ट्र के अंबाजोगाई सेवा केंद्र द्वारा किसानों को बीज वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 32 गांव के 175 किसानों को चने का 20 किलो बीज वितरित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने कहा कि बीज बोने से पहले यदि मन में श्रेष्ठ विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दौरान बीके सुनीता, शहर के वरिष्ठ पत्रकार, पुलिस इंस्पेक्टर समेत विशिष्ट लोगों ने उपस्थित किसानों को बीज वितरित किया और राज्य द्वारा स्वयं को परिस्थितियों के लिए सशक्त बनाने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 3 दिवसीय विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी का आयोजन दीनदयाल धाम में किया गया। जगन्नाथपुरी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य रेल मंत्री मनोज कुमार सिन्हा, आरएसएस के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक दिनेश, डॉक्टर हरि भदौरिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने दीप जलाकर किया। प्रदर्शनी में उपस्थित पूर्व विधायक अजय कुमार पोहिया को बीके कुसुम ने ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का लाभ मथुरा, आगरा, भरतपुर तथा जनपद से आए हुए कई किसान भाई बहनों ने किया, जहां सभी को परमात्मा शिव अवतरण और राजयोग से संबंधित जानकारी दी गई। वहीं इसके समापन समारोह अवसर पर उत्तर प्रदेश के मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कटारिया को संस्था की देश विदेश में चल रही सेवाओं से अवगत कराया गया। इसके साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंटकर भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्वच्छता अभियान तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया ने उपस्थित होकर संस्थान के कार्यों की सराहना की और कहा कि संस्था द्वारा समाज व देश हित में चलाए जा रहे इस अभियान के प्रति मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने स्वच्छता के प्रति लोगों में जागृति लाए जाने की जरूरत पर बल दिया। स्वच्छता अभियान चलाया है, इसमें ग्रीन भी जोड़ दें, हरा मिर्जापुर, स्वच्छ मिर्जापुर, क्लीन मिर्जापुर कुछ ऐसा नारा देकर घर घर पहुंचाए कि लोगों में जागृति बढ़े। तो किसी भी प्रकार का हमें जो भी सहयोग हमसे आप अपेक्षित रखते हैं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने सफाई की तथा वृक्षारोपण कर प्रकृति को हरा भरा तथा स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा सुंदर नगर महिला क्लब के सदस्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने महिला जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला तथा परमात्मा चिंतन से दिन की शुरुआत करने की सलाह दी। साथ ही बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए भी प्रेरित किया। इस दुनिया में आप अपने अलावा और किसी को चेंज नहीं कर सकते। जो दूसरों को परिवर्तन करने चले आज वो इतिहास में गुमनाम हो गए, और जिन्होंने स्वयं को बदला आज वो इतिहास पुरुष बन गए।
दिल्ली में दी इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में बीके पीयूष ने जीवन के महत्व को बताते हुए कहा कि अगर दिनचर्या व्यवस्थित तथा अनुशासित हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना कठिन नहीं है। वहीं बीके गिरिजा ने राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति विषय पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भारत के विभिन्न स्थानों से आए लगभग 150 युवाओं ने भाग लिया तथा कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। राजस्थान भरतपुर के रूपावास उप सेवा केंद्र द्वारा ब्रजेंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विकास अधिकारी राम प्रकाश गालव, किसान क्लब फेडरेशन के अध्यक्ष हरबान सिंह परमार, तहसीलदार चंद्रपाल, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता आर के शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी मनोज कुमार जाटव, कॉलेज के प्रबंधक महेंद्र भारद्वाज, भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, बीके मोना, बीके बबीता, उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम समेत कई सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिथियों ने किसानों को शाश्वत व जैविक खेती के बारे में जानकारी दी और शाश्वत योगी खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अभियान के अंतर्गत खानवा, उज्जैन, तांडोली समेत कई गांवों तथा स्कूलों में प्रदर्शनी व जनसभाएं आयोजित की गई, जिसके द्वारा लोगों को सात्विक तथा शुद्ध आहार लेने तथा आहार का शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी। दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली जोन में युवा प्रभाग की संयोजिका बीके अनुसुईया, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके संजीवनी, बीके लोकेश, राज्य शिक्षिका बीके नेहा, कर्नल बीसी सती समेत कई सदस्यों ने सहभागिता की। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने युवाओं को राजयोग द्वारा जहां स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ाने की बात कही, वहीं क्रोध जैसे दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान को आचरण में लाने पर बल दिया। ट्रू लीडर तब होंगे जब आप अपने आप को ठीक से लिखेंगे, जब आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, जब आप ये रियलाइज करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, जब आप अपने आप से पूछें मैं कौन हूँ, इस शरीर के अंदर ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हम सब जो यहाँ पर हैं, we have come from somewhere। हम इस संसार में सिर्फ कर्म करने नहीं आए हैं, हम अच्छे कर्म करने आए। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट लोगों ने ईश्वरीय जीवन से जुड़े अनुभवों को साझा किया तथा गीतों के माध्यम से युवाओं में नई चेतना जागृत करते हुए परमात्मा की स्मृति दिलाई। बेंगलोर हेबल में विश्व शांति भवन के वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ समाज का पुनर्निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सीनियर एक्ट्रेस जयंती, सुमनगली सेवा आश्रम के अध्यक्ष एसजे सुशील लामा, हाईकोर्ट के वकील प्रमीला, कमर्शियल टैक्स की ज्वाइंट कमिश्नर पुष्पलता, गीतकार नाग चंद्रिका भट्ट, महिला प्रभाग की अध्यक्ष बीके चक्रधारी, कुमारा पार्क की सबजोन प्रभारी बीके सरला, चामराजपेट सबजोन प्रभारी बीके पद्मा, बीके वीना समेत शहर के विशिष्ट लोगों ने और संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके चक्रधारी ने कहा कि आज के समय में महिला का सशक्त होना अति आवश्यक है, क्योंकि नारी ही देश का उत्थान करने के लिए निमित्त बनेगी। इसके लिए जरूरी है स्वयं में एक सकारात्मक सोच पैदा कर स्वयं में बल भरने की। शिवाजी नगर और कन्नूर सेवा केंद्र के सहयोग से इस कार्यक्रम में शहर के कई विशिष्ट पदाधिकारी मौजूद रहे। गोवा पणजी में ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किसान सशक्तिकरण अभियान के समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदरेम के जेपी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री रमेश तावड़कर, जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती मांद्रेकर, किसान पंचायत के अध्यक्ष भरत स्वाभिमान ट्रस्ट कमलाकांत तारी, मांद्रेम पंचायत के सरपंच वैशाली शिरोडकर, प्राची मांदेरकर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि संस्था द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का लाभ सभी किसानों को मिल रहा है, जिसके कारण वे सशक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों से रासायनिक खादों के बजाय जैविक और योगिक खेती करने की सलाह दी गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयाने जबाबदारी उचललेली आहे। ऍग्रीकल्चर टेक्निक वापरून
शेती कशी करावी, त्यांच्या समस्या कशा सोडवाव्या, त्यांच्या उत्साह व आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी खास असे कार्यक्रम झाले. गोवा स्टडी ग्रुप और दी इंटरनेशनल सेंटर गोवा के संयुक्त तत्वाधान में शांति और सद्भाव के लिए मानव जाति की एकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया. इस अवसर पर एनआरआई अफेयर्स के पूर्व कमिश्नर एडुआर्डो फलेरियो, बीके नीना, वेंकटेश हेगड़े, माइकल रेबेलो उपस्थित रहे. इस अवसर पर बीके नीना ने कहा कि आत्मिक दृष्टिकोण बनाने से ही वैश्विक एकीकरण की भावना लाई जा सकती है, जो कि विश्व में शांति लाने के लिए आवश्यक है. गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर प्रेसिडियम स्कूल की चेयरमैन सुधा गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र गुप्ता, IAS भूषण जैन, इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर महिमा त्रिपाठी, जीबी पंत अस्पताल से कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल उपस्थित रहीं. इस अवसर पर अतिथियों ने उपस्थित सभी लोगों को स्वयं के विचारों को सकारात्मकता में परिवर्तन करने की बात कही. साथ ही स्वयं को राजयोग द्वारा परमात्मा से स्वयं को जोड़ने की सलाह दी. कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, अगर ये हमारे अंदर धारणा होगी तो मेरे पीछे अनेकों का कल्याण निहित है. और ये परिवार तो जब बताया जैसे कि कमल पुष्प समान परिवार ऑटोमेटिकली बन जाता. भगवान कहता है पहले अपने आप को इंटरनली हार्मोनाइज करो. जब अंदर हार्मनी है तो बाहर ऑटोमेटिकली सब कुछ हार्मोनाइज हो जाए. सभी लोग जानते हैं कि हमें जो हीलिंग है, हम भी डॉक्टर हैं, हम देखते हैं कि हीलिंग केवल फिजिकल बॉडी की नहीं, एक मेंटल हीलिंग भी लोगों को चाहिए, साइकोलॉजिकल हीलिंग भी चाहिए. कार्यक्रम में आए अतिथियों को बीके उर्मिल ने ईश्वरीय संदेश के साथ साथ शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. जम्मू के BC रोड सेवा केंद्र द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी गई. कार्यक्रम में पुकरू गांव के सरपंच जुगल किशोर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके रविंद्र समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने लगभग 150 से ज्यादा लोगों को कंबल समेत राहत सामग्री दी. इसके साथ ही बीके सुदर्शन ने सभी को परमात्मा शिव का संदेश दिया और कहा कि ये समय बहुत नाजुक है, इसलिए हमें एक दूसरे को सहयोग देने की आवश्यकता है. गौरतलब है कि जम्मू में पिछले साल सितंबर में बाढ़ आने से कई लोगों के घर तबाह हो गए थे. मध्य प्रदेश के आष्टा के उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी और ग्रीनफील्ड कॉलेज में नैतिक मूल्यों का महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान, आष्टा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने उपस्थित सैकड़ों युवाओं को बताया कि जब तक हमारे जीवन में सेवा भाव, परोपकार, धैर्य, त्याग, सत्यता आदि सद्गुणों का विकास नहीं है, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है. इसलिए मानव के अंदर के मूल्यों को जागृत करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है. वहीं बीके कुसुम ने भी बच्चों को जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करने की सलाह दी. एक पाँव है बाकी 3 नहीं है तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा. इसी तरह केवल हमने IQ सीखी लेकिन EQ, MQ, SQ नहीं सीखी तो यहाँ से तो पास हो जाएंगे लेकिन समाज में आने वाली परीक्षा में फेल हो जाएंगे. लेकिन आप सभी ये जानते हैं कि आज के मानव ने अपने कर्मों को परिवर्तन करके अपने कर्मों को ही प्रश्न स्वयं ही बनाया, जिसके लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा की बहुत बहुत आवश्यकता है. अपने को अपने नैतिक मूल्यों की तरफ ध्यान देना है, हमारी सोच को बदलना है कि हम क्या करें, हम कैसे एक दूसरे का साथ दें. अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसकी हंसी ना उड़ाए, अगर कोई अमीर है तो अमीर अपने आप में ये ना सोचे कि हम बहुत बड़े हैं. कार्यक्रम के अंत में बीके भगवान और बीके कुसुम ने छात्र छात्राओं को राज्यों का अभ्यास भी कराया. राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र पर पितृपक्ष के दिन योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर नाडियाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूर्णिमा, राज्य शिक्षिका बीके संध्या, सूरत के वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति समेत सैकड़ों लोगों ने सहभागिता की और सामूहिक रूप से योगाभ्यास करते हुए स्वयं परिवर्तन का दृढ़ संकल्प किया. गाजियाबाद के वसुंधरा सेवा केंद्र द्वारा जीवन में निरंतर सुख व शांति के लिए राजयोग अनुभूति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर दिल्ली के पांडव भवन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता, ORC से राजयोग शिक्षिका बीके ईशु ने मुख्य रूप से सहभागिता की और राजयोग को सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया.
महाराष्ट्र में जुन्नर सेवा केंद्र द्वारा श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय, श्री छत्रपति हाई स्कूल समेत कई स्कूलों में नैतिक शिक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके बालू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना ने मूल्यों के महत्व को बताते हुए चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी, साथ ही सकारात्मक चिंतन करने पर भी बल दिया। इस अवसर पर सभी शिक्षकों व बच्चों को संस्था का परिचय देते हुए ईश्वरीय जीवन का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया, वहीं बुरी संगत से भी बचने की सलाह दी। इस दौरान शिव छत्रपति महाविद्यालय के प्राचार्य सुधाकर राव समेत सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक व बच्चों ने सहभागिता लेते हुए लाभ लिया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।